पावर सेक्टर एक एसेट हैवी बिजनेस होता है, इसमें मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है काफी हाई होती है। इसी के ऊपर जो कमेंट आया है कि अभिजीत जी का एक टाटा पावर के ऊपर एक वीडियो बनाइए, वीडियो आ चुका है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे एसेट हैवी बिजनेस तो है, तो क्या बैलेंस शीट भी इतनी हैवी है या नहीं है, बने रहे। बाकी चीजों को हम डिस्कस करें, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, ये किसी चार्ट नहीं है, ये कोई प्राइस नहीं है, ये आपको वॉल्यूम बता रहा है। यानी टाटा पावर में वॉल्यूम किस तरह से बढ़े हुए हैं पिछले कई सालों से, यानी 2017 से लेकर अभी तक का क्या डेटा हमें बता रहा है। आप यहां देख पाओगे, एक चीज अगर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि जो बाकी हमारी जो डिस्कशन होगी ना, इस पॉइंट से समहाउ कहीं रिलेटेड होगी, इसलिए हमें जानना जरूरी हो जाता है। यानी उस टाइम इसकी जो वॉल्यूम निकल के आए 2016 के आसपास, वो 8,000 के आसपास थी, एक रफ फिगर बोले थे, और अभी आप देख सकते हो कहां पहुंच गया, यानी 3 लाख से ऊपर, और 3.5 लाख और 4 लाख के बीच में है, यानी काफी ज्यादा इसमें वॉल्यूम बढ़ चुके हैं। अब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कुछ तो होगा, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा, मतलब न्यूट्रल नहीं रहेगा, फ्लैट नहीं रहेगा, कंसोलिडेट नहीं करेगा। ये हमें चीजें समझ में आ रही है। जिस तरह से यहां हमने वॉल्यूम देखा है इतने सालों तक, यहां क्या हुआ है, इसका जो हमारा जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो चार्ट पर भी दिखेगा, एंड इसके बाद यहां क्या हुआ है ये भी चार्ट पे दिखेगा, और ये टाइम कौन सा है, 2020 का ही टाइम है। तो चलते हैं बाकी चीजों के ऊपर। अब वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइस मूवमेंट भी हुआ है, आपके सामने रिटर्न है। पिछले एक साल में किस तरह से टाटा पावर एंड अडानी पावर ने किस तरह के रिटर्न दिए आपके सामने, यानी 204% का रिटर्न दिया टाटा पावर ने एंड अडानी पावर ने 302% के। लेकिन सिर्फ रिटर्न देख के अभी तक कोई डिसीजन नहीं बना लेना है, हमें डिटेल में समझना उसके बाद ही। इन दोनों की एक खासियत है, अडानी पावर की बात करें, पहले इसमें एक न्यूज आ चुकी थी, अगर आप लोग मार्केट में उस टाइम होंगे या फिर नोटिस किया होगा, इसके ऊपर एक डीलिस्टिंग तक की न्यूज आ चुकी थी कि ये डीलिस्ट होने वाला है, इसका प्राइस तक कंफर्म हो चुका था, एंड उसके बाद इस प्राइस की वजह से मार्केट में इसमें हिकअप आने भी शुरू हो गए थे। उसके बाद कुछ चीजें बदली, उसके बाद ये सस्टेन हुआ, अभी तक डीलिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक न्यूज तो इसमें यह आ गई थी। टाटा पावर में क्या है, इसके बैलेंस शीट में देखेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम बढ़ा है वो आपको प्राइस में भी यहां पर दिख रहा है। अब किसने बढ़ा है वो भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं यहां से, इसका ईपीएस क्या निकल के है, यानी 0.77। हम बोलते हैं कि ईपीएस क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 20 होना चाहिए किसी एक अच्छे कंपनी में। आप यहां देख सकते हो 0.77, ये इस क्वार्टर का, रीसेंट क्वार्टर का निकल के आ रहा है। चलिए उसका फ्री जो इसका कैश फ्लो कितने आ रहा है पर शेयर, वो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, इतना ही पॉजिटिव है, 7% से ऊपर। लेकिन फ्री कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव में रह रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव हो गया, यानी 3 के आसपास। डेट कितना है आप यहां खुद पढ़ सकते हो, कितना यहां पे डेट है, यानी कि यहां पे हमें डेट तो काफी लग रहा है। चलिए थोड़ा डीप में और जाते हैं, डीप में समझेंगे इसको। 5 साल में इसका सेल्स ग्रोथ क्या रही, नेगेटिव में, नॉट इवन 1%, ओके। 3 साल में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, 2% के आसपास आया था पॉजिटिव में। वहीं 1 साल में देखिए -3, यानी ऑलमोस्ट -4 के आसपास पहुंच चुका है। सेल ग्रोथ की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ओके, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 5 साल में -31%, 3 साल में -28%, एंड 1 साल में -91। यानी ये नंबर तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जरा पॉजिटिव में होते तो ज्यादा अच्छा लगता। नेक्स्ट अगर बात करें आरओई, चलिए ये देख लेते हैं। 5 साल में ये नॉट इवन 1%, 3 साल में नेगेटिव, 1 साल में मुश्किल से 1%, यानी कि कोई भी पैरामीटर जो होता है दूर दूर तक वहां फिट नहीं हो रहा है। बात करें आरओसी की, 5 साल में 5 साल में 5-6%, 3 साल में 3%, 1 साल में 4%, यानी कि आप समझ रहे हो किस तरह से बिल्कुल बेसमेंट में बैठा हुआ है ये अपने फंडामेंटल के। हमें इसको अभी तक ऊपर आने में बड़ा टाइम लग सकता है। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, आप यहां देख सकते हो कहां हमें 0.50 के ऊपर हमारे लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, यहां तो उससे भी पार निकल चुका है 1.29। ऐसे में जब हम किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो बड़े ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। वहीं बात करें इसके प्रमोटर के पास 46.86% की जो होल्डिंग है मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। डीआईएस का काफी इंटरेस्ट बना हुआ है, 20% प्लस है, यानी रफली अगर बात करें क्लोज टू 21% के आसपास की होल्डिंग उनकी इस कंपनी एज ऑफ नाउ दिख रही है। एफआईएस के पास 12% के आसपास दिख रही है, बाकी पब्लिक के पास 20% का इसमें इंटरेस्ट बना ही हुआ है। नेक्स्ट बात करें प्लेजिंग, आप यहां देख पाओगे मार्च 2020 में इस कंपनी प्रमोटर ने जो प्लेज किए थे 3.85% प्लेज किए थे। ये चीजें थोड़ा अच्छा कम तो हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए, लेकिन अभी भी आपको 1.4% की जो होल्डिंग है उसको प्लेज किया हुआ है प्रमोटर ने। साथ ही में प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर नजर डाले, पिछले मार्च में 37 के आसपास थी, 46 के आसपास हो चुके हैं, रफली बात करें 10% के आसपास प्रमोटर ने ही अपने माल खुद खरीदे हुए। क्यों मार्च में अगर इसके प्राइस जब हम चार्ट पे भी देखेंगे रफली अपने लाइफ टाइम लो की क्लोज आ गया था, एग्जैक्टली नहीं लेकिन वहां आ चुका था। वहां से वहां से जो बाउंड आया, रिबाउंड आया, वहीं से हमें वो रिटर्न दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके रिटर्न क्या है वो भी देखेंगे।
हमने जस्ट अभी रिसेंट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखा, थोड़ा डीप में चलते हैं। 18 से लेकर अभी तक क्या हुआ, यानी जो प्रमोटर के पास 33% का, वो 46 के आसपास हो चुका है। यानी कि जब पिछले साल मार्च 2020 के बाद उस वक्त जो क्रैश आया था, उसके बाद प्रमोटर ने कुछ यहां पे अपना माल उठाया है, यानी अपनी होल्डिंग को बढ़ाई हुई है। आपको ये समझ आएगा मार्च, उसके बाद अगला क्वार्टर है 37, एंड उसके बाद जो जून क्वार्टर था, जब वहां से कंफर्म हो गया अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, एंड जो प्राइस में भी रिबाउंड आना शुरू हो चुका था, उसके बाद प्रमोटर ने होल्डिंग को बढ़ाना शुरू किया है। इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई तो किसने बेचा, आप यहां देख सकते हो, जो था DIFIs, उनके पास से 26 के आसपास, अभी 12 बच चुके हैं, यानी 12 ही बचे हैं। बाकी सारे उन्होंने जैसे जैसे सेल ऑन राइज की वो स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर रहे हैं, अच्छे खासे थे यहां तक। आप यहां देखो 18, 12, 10, 12, 12, यानी अभी थोड़ा कम कर दिया, यानी कि जैसे जैसे इनको एग्जिट मिल रहा है वैसे ही वो एग्जिट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं एग्जिट वो हम समझेंगे, लेकिन DIS की बात करें, 25 थे उनके, 18 में, अभी 20, उन्होंने भी बीच में थोड़ा बढ़ा रहे, थोड़ा नीचे कर रहे, लेकिन अभी उतना नहीं बेचा है जितना FIs ने बेचा है। बट पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखें, यहां से 30 था, 25, 23, 20, वहां से ऑलमोस्ट 10% की वो भी बेच चुके हैं। इसके रिजल्ट के ऊपर नजर डालें, आप देखोगे जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, यानी 4 क्वार्टर में किस तरह से परफॉर्म रहा। अगर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान लगाएं, 207, उसका 280, 248, 3, यानी यहां पे क्वार्टरली पे हमें कुछ रिबाउंड आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी EPS आप देखिए जरा कहां है, 0.76, नॉट इवन 1%। यहां पे मुश्किल से यहां 1% के आसपास आया हुआ है। क्वार्टरली को छोड़ के अगर ईयरली पे नजर लगाएं, आप यहां देख सकते हो ये है 18 से लेकर 21 का डेटा अभी हमारे सामने, यानी कि नेट प्रॉफिट आप देखोगे 2400 18 में, उसके बाद 2300, उसके बाद अगेन कम 1000, और उसके बाद 1127, यानी कि नंबर्स भी धीरे धीरे नीचे ही जा रहे हैं। एंड EPS तो आपके सामने है ही, यहां पर आप देख सकते हो 18 में 8 के आसपास था, उसके बाद धीरे कम, अभी 3 के आसपास बचा है, जो एक अच्छा EPS बिल्कुल नहीं होता है। EPS तो हमने देखा, ROC का क्या हाल है, आप देखोगे 2010 से 13 के आसपास था, तब भी वहां नहीं था जहां एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए था, एक बढ़िया कंपनी जिसे आप देख के बोल सकते हो वाव। और यहां आप देख सकते हो उसका धीरे धीरे 6, 10, 6, 7, 10 के आसपास अभी आया है, जब भी शेयर अपने इस बुल रन के बाद आया है। यहां हमने देखा म्यूचुअल फंड की अच्छी होल्डिंग है, कौन से वो फंड है, आपके सामने लिस्ट है। यानी सबसे पहले टेम्पलेशन क्या है, इंडिया इक्विटी इनकम, इनके है, उसका फ्रैंकलिन इंडिया, और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसके बाद L&T इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड उसका सुंदरम इंफ्रा। यानी ये 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद 74% जो एनालिस्ट हैं उनकी राय बनी इसके बाद बुलिश का। हमें क्या करना है, अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। इसके बाद करें रिटर्न की, किस तरह से इसने रिटर्न बना के दिया वो भी हम देख लेते हैं। यहां से आप देखना शुरू कीजिए, कभी ये शेयर था 4 रुपए के आसपास, उसके बाद जो इसने हाई लगाया, एक अच्छा हाई लगाया था 159 के आसपास। यहां आप समझिए 150, रफली 160 के आसपास ले लीजिए। ये प्राइस कब था, ये प्राइस था समवेयर 2007 में, एंड उसके बाद 2007 से लेकर ये है 2020 का, यानी कि पूरा 10 साल से भी ऊपर ये एक डाउन ट्रेंड में रहा। यानी कि आप यहां से समझिए 4 रुपये से इसने चलना शुरू किया था, 160 का हाई लगाया, और 10 साल 2007 से लेकर 2020 तक डाउन ट्रेंड में रहा, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में रहा, एंड लो लगाया 29 रुपीज का। जब इतना नीचे आ गया था, तब जो हमने जो वॉल्यूम देखे थे, उसके बाद प्रमोटर ने अपनी कुछ होल्डिंग बढ़ाई है, कुछ FIs ने बढ़ाई, कुछ DIs ने बढ़ाई, कुछ जो पहले ऊपर के लेवल पर फंसे थे उन्होंने नीचे के लेवल पर एवरेज किया, एंड धीरे धीरे जब शेयर अगेन अपने उसी प्राइस के आसपास आ चुका है जो इसका 10 साल पहले यानी उससे भी ऊपर था, रफली उसी प्राइस के आसपास आ चुका है, वहां पे धीरे धीरे आप होल्डिंग को कम करना शुरू कर दिया। प्राइस पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है, वो हमें वहां भी देखा था। इसीलिए हमारे काम आते हैं फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपसे अगर पूछो आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ऐसे कंपनी में जो 10 साल डाउन ट्रेंड में रहे, या ऐसे कंपनी में जो धीरे से ही जो अप ट्रेंड में रहे, लेकिन ट्रेंड उसका अप ट्रेंड होना चाहिए, डिसाइड हमें करना चाहिए। ये कौन बताता है, ये बताते हैं उसके फंडामेंटल। इसीलिए जब हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे करते हैं, अच्छे फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आने का एक ही मकसद था, आपका कमेंट आया था उसको क्लियर करना। हो सकता है बहुत सारे लोगों के और भी डाउट क्लियर हो जाए। आप यहां देख सकते हो अगेन ये जो शेयर है अपने उसी प्राइस के आसपास आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, जो रफली निकल के आएगा जिस प्राइस पर अभी है, वहां से लेकर 160 150 के आसपास आएगा। अगर इसमें क्या करना है, फ्रेश बाइंग करनी है या फिर बुकिंग करनी है, वो तो हम चार्ट पे जरूर देखेंगे, लेकिन जो हमें दिख रहा है अनबाइज्ड होकर हम बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहे हैं।
जिस इन्वेस्टर ने इसको होल्ड किया था पिछले 10 साल से, 2 साल से, 5 साल से, कैसे बोल दूं उनको कि आप होल्ड कीजिए, प्राइस जो है रिबाउंड आएगा, एक अच्छी कंपनी है, कैसे बोल दूं कि इसमें एवरेज कर दिए, कैसे बता दें उनको एज ए एडवाइजर, उनको कैसे बोल दूं कि आप इसको जस्ट बाय एंड होल्ड, बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटजीज में यूज कीजिए। इसीलिए हमें जब भी हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, हमने इक्विटी मार्केट में ये तो देखा है कि बड़ा ही पैसा बनता है, हमने तो रिटर्न देखे इस कंपनी के, एक साल में इसने बड़ा अच्छा 200% के रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन वो 200% वो ज्यादा है, ये आप देखोगे जिसने यहां कभी लिया होगा वो तो अभी भी उसके लिए तो खराब ही कंपनी है, और एक बार उसको एग्जिट मिल जाएगा वो लाइफ टाइम इस कंपनी में घुसेगा नहीं, ऐसा मुझे यहां से लगता है। और अगर किसी को इन्वेस्टर को लेना भी है तो फिर इतना ही पेशेंस हो कि अगर मार्केट में कोई शेयर आपका पसंदीदा जो मर्जी हो उसमें आपने इन्वेस्ट किया, अगले 10 साल 12 साल ना चले तो आपको टेंशन ना हो, या फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप कॉन्फिडेंट हो कि आज नहीं तो कल ऊपर आना चाहिए। यानी अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं तो उनको पेशेंस को भी फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या करना है, हमारा पर्सनल डिसीजन हो सकता है। अभी देखते हैं इसमें रीसेंट एक्शन क्या हुआ। इसके आए थे Q4 के रिजल्ट। नेट सेल की बात करें 52% की जंप नजर आ रही पिछले साल से, ठीक है। वहीं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें पिछले साल से इस साल की, वहां पे डाउन है 2.4%। बात करें EBITDA की बात करें, वो भी डाउन है 12% के आसपास। एंड जो EPS है तो डेफिनेटली वो आप देख सकते हो 1.32 से 1.10 आ चुका है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में गिरावट है। रिटर्न की प्रोफाइल आपके सामने ऑलरेडी हमने वहां देख चुके, लार्जर टाइम में हम देख चुके, शॉर्ट में आप देख सकते हो 3 साल में 60%, 2 साल में क्या है, 1 साल में इसने दुगना किया है मास लो से। बाकी एक्चुअल कहानी क्या है वो आपको पूरा समझ में आ चुका है। नेक्स्ट बात करें वैल्यूएशन के ऊपर, क्या है वैल्यूएशन इंडस्ट्री की पी चल रही 20 की। एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडस्ट्री की पी चल रही 20 की, ये आपको मिला 43 के वर्ष, यानी एक ऐसे प्रीमियम पे चल रहा है जहां या तो इतनी अच्छी कंपनी होती या फिर इतने फंडामेंटल साउंड होते। इसलिए इसको यहां से हर किसी का इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है इसमें आगे क्या करना है। अगर इसी सेक्टर के और भी बात करें, अच्छी कंपनीज कुछ और भी हैं, जैसे कि हमने NHPC, NTPC या फिर कुछ और भी हैं, पावर के टॉरेंट पावर है, ये कुछ और भी हैं। इसलिए जब भी हम इस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करने की सोचे ना, तो एक बार अच्छे से समझ लें सारे सेक्टर को, सारे शेयर को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ क्या चला है, पावर सेक्टर में एक बुल रन आया हुआ है। आप लोग एक महीने पहले टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम जो चैनल उसमें शेयर हो चुका था कि अभी यहां से जो पावर सेक्टर फोकस में रहेगा, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन भी नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वहां क्या क्या हमारी बातें होती रहती हैं। वही एक और चीज आप सभी को जस्ट बता दूं कि हमारी जो वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं रहे, इसलिए यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब है वो भी हमारा ओपन हो चुका है, तो वहां भी हमारी जो डिस्कशन हो वहां चालू रह सकता है। तो आपके जो भी कमेंट्स होते हैं कम्युनिटी टैब में आप वहां डाल सकते हैं, और हम वहां ठीक से कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश भी वहां भी कर सकते हैं। हमने इसके रिसेंट जो न्यूज है वो पढ़ ली है, Q4 के पढ़ लिए थे कि उसमें क्या रहा एक्शन। अभी एक और न्यूज है, थर्सडे की बात करें, इनकी एक और जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी ने रेस किए हैं 570 CR थ्रू, किसके थ्रू, NCD। अभी NCD क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसके थ्रू जिन्होंने रेस किए हैं 570 CR के आसपास। अब इसके बाद के चार्ट के ऊपर नजर डालें। हमने वहां रिटर्न की, जिस तरह रिटर्न की जब प्रोफाइल देखी थी वहां हमें एक डिप और उसके बाद एक बुल रन दिखा था, वही कुछ इसमें भी होता हुआ नजर आ रहा है। मंथली का चार्ट ओपन है आपके सामने, यानी हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो था टाइम 2008-2007 के आसपास जब इसने हाई लगाया था। उसके बाद पूरा कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा। ये था 2020 का टाइम, आप यहां पढ़ सकते हो 2020। एंड उसके बाद वन साइडेड में बुल रन आया हुआ है। किसने वो वॉल्यूम हमने देखे, आपको याद है जहां से हमने वीडियो शुरू किया था, ठीक हो गया। हमने डेटा देखा कौन खरीद रहा है, यानी प्रमोटर है, एंड उसके बाद FIs DIs ने भी खरीदे। और उसके बाद खरीदने के बाद जैसे इतने हाई लेवल पे आ रहा है, कौन बेच रहा है, DIs हल्के हल्के अपने पोजीशन को, ऑलमोस्ट 10% के DIs भी हल्के कर चुके हैं, एंड FIs तो कर ही चुके हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो राय है अपने इंडिविजुअल होना चाहिए। चीजें मैं आपके सामने डेटा रख सकता हूं। अगेन ये शेयर कहां पे पहुंच चुका है, अपने उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है जहां से इस जो एक इसका लाइफ टाइम का है। अब यहां लाइफ टाइम ऑलरेडी, अब इसमें क्या करना है, हमें इसको समझते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम है, यहां आप देख सकते हैं। यानी जब से चला है बिल्कुल ही अपने जो ग्रीन और रेड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए चला है, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट नहीं है। अगेन ये 130 के आसपास आ चुका है। अगर ट्रेडर तो कभी भी मोमेंटम पकड़ सकता है, स्विंग ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट निकाल के जा सकता है। अगर आपको हमें इसमें इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन जब भी करें किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास करें या फिर ब्रेकआउट के साथ करें। बीच में अननेसेसरी हवा में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि काफी टाइम बैकफायर कर सकता है एंड करेगा भी अगर हवा में करें। ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर है, ना ही सपोर्ट के आसपास है। तो इसमें एज ऑफ नाउ हमें क्या दिख रहा है, एटलीस्ट जरा सा नीचे मिल जाता ना, अगर आपको फ्रेश लेना है समवेयर अगर आता है तो 110-115 के आसपास, तब भी वहां पे एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है, लेकिन सेम स्टॉप लॉस को यूज करके। यानी जिस लेवल की हम बात करें समवेयर इसी लेवल के आसपास बात कर रहे हैं। ये लेवल के आसपास
अगर मिलता है 110 या फिर 115 के आसपास, वहां ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, चाहे तो 100 का ले लीजिए, चाहे तो उसी का ले लीजिए, एंड उसके बाद इस मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ प्ले करना चाहते हो, सेफ तो इसका 150 से लेकर 160 का इसका जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक एक बार टच करने की कोशिश कर सकता है। उसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम आएगा, उसका लाइफ टाइम हाई से ऊपर निकल जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो बोथ द साइड है, या हम यहाँ लेके इसको प्ले कर सकते हैं पहला चीज, और 160 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 150 के आसपास जहां भी जाएगा वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसको डिसाइड करने देते हैं कि किस तरफ का उसमें मोमेंटम आता है, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर ये अगेन अप ट्रेंड की जर्नी को चालू रखता है। तो पहला केस यहाँ पे, अदरवाइज वहां से। तो किस तरह से प्ले करना है हमारा इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। मेरा क्या है, इस कंपनी में कोई राय नहीं बनती है, ना ही इन्वेस्टिंग के लिए ना ही ट्रेडिंग के लिए। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे शेयर हैं जो आप लोगों के साथ भी शेयर होते रहते हैं, प्लस उसके अलावा भी मेरी लिस्ट काफी लंबी है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि इसमें करना क्या है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए, हम यहाँ पोस्ट करते रहते हैं। अदरवाइज डीमेट अकाउंट आप ओपन करा ही सकते हैं, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।